Today we will discuss about some questions related to endocrine glands. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नेम टू काइंड ऑफ डायबिटीज, मेंशन देयर सिम्टम्स एंड कॉजेस। दो तरह के डायबिटीज कौन से हैं, उनके हमने नाम बताने हैं डायबिटीज के, एंड मेंशन द सिम्टम्स एंड द कॉजेस। सिम्टम्स बताने और कॉजेस भी, ठीक है, लक्षण क्या होंगे और उसके कारण क्या है, वजह क्या है। ठीक है, तो दो तरह के डायबिटीज कौन से होते हैं, वन इज डायबिटीज मेलाइटस एंड अदर इज डायबिटीज इंसिपिडस, एज आई हैव टोल्ड यू। ओके, डिस्कस किया है हमने ये। तो डायबिटीज मेलाइटस जो है और डायबिटीज इंसिपिडस, आई हैव टोल्ड यू द बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले कॉजेस की बात कर लेते हैं। सो देखिए, डिफरेंस है, दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। जो डायबिटीज मेलाइटस है वो किसकी कमी की वजह से होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, दोनों में अलग अलग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, जो कि पेनक्रियाज सिक्रीट कर रही है। ठीक है, पेनक्रियाज से ये सिक्रीट होता है। और जो आपका एडीएच है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, ये कहां से हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रीट कर रहा है। ओके, अब देखिए, जो एडीएच है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट कर रहा है और इसको पेनक्रियाज सिक्रीट कर रहे हैं। पेनक्रियाज में भी बीटा सेल सिक्रीट कर रहे हैं। इसका मतलब कम सिक्रीशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। ठीक है, अब लक्षण क्या क्या आएंगे, ये सब हो गया। अब एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन विद शुगर, फर्क देखिए दोनों में। डायबिटीज मेलाइटस होता है, क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस, बोलते हैं ना कि शुगर हो गई है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस में शुगर हो गई है। ठीक है, शुगर मतलब आपके यूरिन में शुगर पास हो रही है। ठीक है, तो अगर यूरिन में शुगर पास होगी और यूरिन भी बहुत ज्यादा निकलेगा, देखो एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन विद शुगर, बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट होगा और शुगर्स भी निकल जाएंगी शरीर की, तो प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, थर्स्ट। ठीक है, थर्स्ट दोनों में कॉमन सिम्टम है। और डिफरेंस क्या है, इसमें यूरिन शुगर के साथ निकलेगा, इसमें यूरिन तो निकलेगा लेकिन उसमें शुगर नहीं निकलेगी। ठीक है, यहां पे विदाउट शुगर यूरिन निकलेगा आपका। और होगा क्या, यहां पर बंदा जो वो फिर भी कंट्रोल कर सकता है, व्यक्ति, इतनी ज्यादा यूरिनेशन नहीं है। ठीक है यूरिनेशन बट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट एंड कोपियस यूरिनेशन है, गाढ़ा सा यूरिन है और एकदम से बाहर यूरिन निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, सो ये दो जो हैं वो डायबिटीज के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इफ यू स्टैंड टू मेक योर मैदान स्पीच बिफोर लार्ज ऑडियंस, आप स्पीच देना चाहते हैं एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग हैं। योर माउथ ड्राइज अप, आपका मुंह सूख जाता है, एंड हार्ट रेट बढ़ता है। ऐसा चेंज कौन सा हार्मोन लेके आता है, होता है ना ऐसे कि बहुत सारे लोग हों या नए लोग हों थोड़े बहुत भी, तो हमारा दिल एकदम धड़कने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल हो, एग्जामिनेशन वाइवा हो, नया एग्जामिनर आया हो, तब भी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सो द आंसर इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हियर इज एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, जो एड्रेनलिन हार्मोन है, अब देखिए ये इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रेट होता है। इमरजेंसी क्या हो सकती है, आई हैव टोल्ड यू, इमरजेंसी हो सकती है जहां पे आपको डर है, थोड़ी घबराहट है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन में एड्रेनलिन सिक्रेट होता है। जब आपको इतने सारे लोगों के सामने बोलना है, दैट इज ऑल्सो इमरजेंसी सिचुएशन, थोड़ा बहुत मन में डर होता है, इसलिए एड्रेनलिन सिक्रेट होगा। अब एड्रेनलिन का काम क्या होता है, वाजो कंस्ट्रिक्शन करना। ठीक है, अब देखिए इमरजेंसी है ना, डर लग रहा है, आई हैव टोल्ड यू कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या हो गया, तो फाइट या तो फ्लाइट, तो हार्ट रेट तो बढ़ना ही है वहां पर, और वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, उस वजह से भी हार्ट रेट बढ़ा है, वेसल्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वेसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, नैरोइंग हो गई है वेसल्स की। तो अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन मींस ब्लड सप्लाई कम हो गई है, इतना दबाव पड़ गया कि ब्लड ढंग से पास नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ब्लड सप्लाई कम हो गई है, कहाँ के लिए, एसी मींस एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल मींस डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की सप्लाई कम हो गई है तो माउथ सूखेगा। क्यों, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, फ्रॉम माउथ से लेके
इंटेस्टाइन, एनस तक, माउथ टू एनस डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब सप्लाई नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम को तो माउथ क्या होगा, ड्राई अप कर जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लैंड हैविंग एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। सो यस, आई हैव टोल्ड यू कौन सा ऐसा ग्लैंड होता है, एक ही ऐसा ग्लैंड है पूरी बॉडी में जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी, डक्टलेस भी है और डक्ट्स भी है, उसमें हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है वो। तो ऑप्शंस है पिट्यूटरी, थायराइड, pancreas, adrenal gland. So which is the gland? We all know that pituitary is the master gland. ये बहुत छोटा है तो ये तो इतना काम नहीं कर सकता। थायराइड होता नहीं है, मतलब एक्सो और एंडो। ठीक है, थायराइड इज ओनली एंडोक्राइन। एड्रीनल भी क्या होता है, सिर्फ हार्मोन ही सीक्रेट करता है, इनमें डक्ट्स नहीं होती है। तो बचा क्या, पैनक्रियाज, विच इज बोथ एक्सो एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। सो अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इट इज स्टडी द डायग्राम बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके पास एक डायग्राम दिया है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, क्या है, लीवर, ग्लूकागन, पैनक्रियाज, इंसुलिन, है ना। आपको पता है कि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन और ग्लूकागन को सिक्रीट करती है, और इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, ये दोनों की फंक्शनिंग किस पे डिपेंड है, लीवर पे डिपेंड है। ठीक है, ये डायग्राम ये शो कर रही है। सो ए पार्ट इज नेम द पैनक्रियाटिक सेल्स दैट प्रोड्यूस इंसुलिन एंड ग्लूकागन। पैनक्रियास के कौन से सेल इंसुलिन और ग्लूकागन प्रोड्यूस करते हैं? सो इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास एंड ग्लूकागन इज प्रोड्यूस बाय द अल्फा सेल्स। आई हैव टोल्ड यू 3 सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। डेल्टा सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ द इंसुलिन एंड ग्लूकागन। अब इनका फंक्शन क्या होता है, दोनों का फंक्शन क्या होता है कि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ओके, इंसुलिन जो वो ग्लूकोज को जमा करके रखता है लीवर में, बॉडी में तो बड़ा है ना लेवल, लेकिन ये जमा करके रखता है। ठीक है, और ग्लूकागन क्या करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है ग्लूकोज, तो इसका लाइसिस ब्रेक डाउन करेगा और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज व्हाई द पेनक्रियाज रेफर टू एज एक्सो एंड एंडोक्राइन। दोनों क्यों बोलते हैं, एक्सो और एंडोक्राइन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि एक्सोक्राइन का मतलब होता है जिनमें डक्ट्स होती हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन का मतलब होता है जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है इसका मतलब इसमें डक्ट्स भी हैं, और डक्ट्स क्या सिक्रीट करती हैं, पैनक्रियाटिक जूस। और एंडोक्राइन क्यों है, क्योंकि पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये एक स्पेशल सेल्स होते हैं, जो ये स्पेशल सेल्स जो हैं यही इनके ही पार्ट्स हैं, ये बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल। ठीक है, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स, ये वाले। ठीक है, तो अगर डी पार्ट की बात करें तो डी पार्ट क्या है, दैट व्हाई इज इंसुलिन नॉट गिवन ऑरली बट इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। इंसुलिन को कभी ऑरली नहीं देते हैं, लेकिन इसका इंजेक्शन लगता है। सुना होगा आपने, या हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपके नोन हो कोई जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हो। कभी इंसुलिन की गोली सुनी है? नहीं होती है। ठीक है, हमेशा इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जो चीज़ हम माउथ से खाते हैं उसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, माउथ किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो जो चीज़ माउथ से खाते हैं उसका डाइजेशन हो जाता है। अगर इंसुलिन खाएंगे गोली के रूप में तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी और शरीर पर तो अपना एक्शन ही नहीं देगी, फिर डाइजेस्ट होकर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्यों, अब ऐसा क्यों, इंसुलिन में ऐसी क्या खास बात है कि ये डाइजेस्ट हो जाएगा? इट इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन, ये प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का डाइजेशन कर लेती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इंसुलिन प्रोटीन है, इसका डाइजेशन हो जाएगा अगर माउथ से लेंगे, बिकॉज माउथ इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हेंस क्या होगा, इसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज अ टेक्निकल टर्म फॉर द सेल्स ऑफ द पेनक्रियास विच प्रोड्यूस हार्मोन्स। टेक्निकल टर्म बतानी है, एक टर्म है कि कौन से सेल्स हैं जो पेनक्रियास के कौन से सेल हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो टेक्निकल टर्म इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, इनके फर्दर अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज वेयर इन द बॉडी पेनक्रियास लोकेटेड। पेनक्रियास का लोकेशन क्या है, तो वी ऑल नो ये एब्डोमेन पे होता है, जो आपका पेट है ना जिसको बोलते हैं। ठीक है, एब्डोमेन है, और एब्डोमेन में भी एग्जैक्टली कहाँ होता है ये, बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके।